सभी को नमस्कार। बीए पार्ट सेकंड ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन। पिछले अध्याय में हम राजस्थान के उद्योगों की चर्चा कर रहे थे। उसमें हमने सीमेंट उद्योग के बारे में चर्चा की थी। आज हम वस्त्र उद्योग की चर्चा करेंगे। राजस्थान वस्त्र उद्योग का क्या इतिहास है और वर्तमान में क्या स्थिति है, इसकी चर्चा हम करेंगे। उद्योग किसी भी क्षेत्र, देश, प्रदेश की संपन्नता का प्रतीक होता है। उद्योग आधारभूत संरचना, विकास की धुरी है। तकनीक ज्ञान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, संसाधनों की प्रचुरता, ऊर्जा की उपलब्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, दूरसंचार आदि औद्योगिकरण के मुख्य आधार स्तंभ है। इसका विकास जहाँ संभव हो सका है, वहाँ औद्योगिक विकास संभव हो सका है। राजस्थान में संसाधनों की विपुलता सर्वविदित है। राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। वर्तमान में केंद्र सरकार के उदारीकरण, लाइसेंस प्रणाली समाप्त करने जैसे कदमों से औद्योगिक विकास तेजी के साथ बढ़ा है। राज्य में 34 जिला उद्योग केंद्र एवं 8 उपकेंद्र कार्यरत है। देश की आज़ादी के बाद केंद्र सरकार की पॉलिसी और विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में राजस्थान में उद्योग विकास तेजी से शुरू हुआ। यद्यपि राजस्थान देश के 10 प्रमुख औद्योगिक राज्यों में से नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे ये यहाँ पर उद्योग विकसित होने लगे हैं। आज हम जिस उद्योग की चर्चा कर रहे हैं वो है वस्त्र उद्योग। मानव की उपयोगितावादी प्रवृत्ति के कारण वह कई वस्तुओं का उपभोग करता है एवं अवशिष्ट रूप में उनके उपभोग के बाद कोई उपयोगी चीज़ न तो बन पाती है और न उसका रूप परिवर्तित होकर पुनः काम में ली जाती है। इसमें से जो महत्वपूर्ण उद्योग है वो है सूती वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग राजस्थान में वस्त्र उद्योग 3 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है: सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग और बंदाई, छपाई और रंगाई उद्योग। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सूती वस्त्र उद्योग की। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान में बड़े पैमाने का उद्योग है। सन 1951 में राजस्थान में मात्र 7 कपड़ा मिलें थी। सूती कपड़े की 7 मिलें थी। उनमें लगभग 3 लाख मीटर कपड़े का उत्पादन होता था। सूती वस्त्र से धोती, कुर्ता, कमीज, लुंगी, स्वापी, बनियान, सूतली, बेडशीट, साड़ी, तौलिया, चादर, लहरिया, लहंगा, चुनरी, साफा आदि बनते हैं। राज्य की सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल ब्यावर में कर्नल डिक्सन एवं सेठ दामोदर दास व्यास ने सन 1889 में स्थापित की थी, जिसका नाम दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड रखा था। इसके बाद सन 1906 में एडवर्ड मिल्स लिमिटेड एवं सन 1925 में श्री महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड भी ब्यावर में स्थापित की गई। सन 1938 में मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल्स भीलवाड़ा एवं सन 1942 में महाराजा उम्मेद सिंह लिमिटेड के नाम से पाली में स्थापित की गई। शार्दुल टेक्सटाइल लिमिटेड मिल सन 1946 में श्री गंगानगर में स्थापित की गई। सन 1947 के बाद किशनगढ़, विजयनगर, गंगापुर, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, गुलाबपुरा, जयपुर, भवानी मंडी, कोटा, उदयपुर, भीलवाड़ा आदि केंद्रों पर सूती वस्त्र उद्योग की मिलें स्थापित की गई। राजस्थान में सूती वस्त्र के प्रमुख जो कारखाने हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। नंबर 1 एडवर्ड्स मिल्स ब्यावर, नंबर 2 कृष्णा मिल्स ब्यावर, नंबर 3 महालक्ष्मी मिल्स ब्यावर, नंबर 4 आदित्य मिल्स किशनगढ़, नंबर 5 महाराजा श्री उम्मेद मिल्स पाली, 6 नंबर पर मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल्स भीलवाड़ा, 7 नंबर पर राजस्थान स्पिनिंग एवं विपिंग मिल्स गुलाबपुरा, 8 मॉडर्न ग्रुप भीलवाड़ा अलवर, 9 भीलवाड़ा शूटिंग एवं शर्टिंग भीलवाड़ा, 10 नंबर राजस्थान टेक्सटाइल्स मिल्स भवानी मंडी, 11वां रिलायंस कोमेटेक्स उदयपुर, विजयनगर काटन मिल्स विजयनगर,
शार्दुल टेक्सटाइल्स मिल श्रीगंगानगर, उदयपुर कॉटन मिल्स उदयपुर, जयपुर स्पिनिंग एवं विपिंग मिल्स जयपुर, पौधार स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड जयपुर, राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स गुलाबपुरा तथा श्री गोपाल इंस्टीट्यूट कोटा आदि जो है मिलें यहाँ पर सूती कपड़ा बनाने का कार्य कर रही है। इसके बाद 10 नई मिलें जयपुर, हनुमानगढ़, डूंगरपुर, झुंझुनू, जोधपुर, नौहो, चित्तौड़गढ़, अलवर, धौलपुर और टोंक में खोली गई है। वर्तमान में राज्य में ऊर्जा की उपलब्धि, सरकारी संरक्षण, पूंजी की उपलब्धि, परिवहन के साधनों तथा संचार के साधनों की उपलब्धि, कच्चे माल की आवक आदि के कारण 34 मिलें कार्यरत है। कोटा की मसूरिया, कोटा डोरिया साड़ियाँ, जयपुर की चुनरिया, सांगनेर की बेडशीट, गोडा मिल्स फालना कारखाने की पगड़ी प्रसिद्ध है। राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग की उन्नति जो है लगातार देश की आज़ादी के बाद देखी जा सकती है। सन 1970-71 में सूती वस्त्र का उत्पादन 629 लाख मीटर था, वह 1998 में घटकर 772 लाख मीटर रह गया, जो एक विडंबना है। सन 2000 में सूती वस्त्र कपड़े का उत्पादन 474 लाख मीटर हुआ तथा सूत का उत्पादन 81,000 टन हुआ। सन 2005 में सूती कपड़ा उत्पादन मात्र 166 लाख मीटर हुआ। अतः स्पष्ट है उत्पादन निरंतर घटता जा रहा है। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस उद्योग को कैसे जो है आगे बढ़ाया जाए। राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग के सामने कई समस्याएं हैं, उनमें से प्रमुख निम्न है जो स्थानीयकरण के कारणों को प्रभावित करती है। राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले जो तत्व है वो निम्न प्रकार से है। नंबर 1 कच्चे माल की आपूर्ति, नंबर 2 जलवायु की अनुपयुक्तता, नंबर 3 शक्ति के साधनों का अभाव, चौथा मशीनों का अभाव, अच्छी मशीनों का अभाव, पांचवा पूंजी की कमी, छठा प्रबंधन की कमी, सातवां बाजार की समीपता और आठवां जल की पूर्ति। ये ऐसे कारण हैं जो राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग को प्रभावित करते हैं। राजस्थान में 3 मिलें सरकारी क्षेत्र में है। राजस्थान सहकारी स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड भीलवाड़ा, गुलाबपुरा भीलवाड़ा। नंबर 2 गंगानगर सहकारी स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड गंगानगर भीलवाड़ा। नंबर 3 श्री गंगानगर सहकारी स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड हनुमानगढ़ में स्थित है। अप्रैल 1993 में इन तीनों मिलों को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी ब्रिजिंग मिल्स लिमिटेड स्पिनफेड स्थापित किया गया। इसका प्रबंधन भी युक्त होना चाहिए ताकि ये लाभ की ओर अग्रसर हो सके। ब्यावर की एडवर्ड मिल्स एवं कृष्णा मिल्स एनटीसी के प्रबंधन में चली गई। भारत सरकार की सन 1985 की कपड़ा नीति अप्रसंग होने के कारण सन 2000 में नई कपड़ा नीति घोषणा की गई। यह सत्यम कमेटी की रिपोर्ट पर आधारित है। बुनकरों के हितार्थ कई योजनाएं चालू की गई। राजस्थान में कपड़े की सीधी बिक्री हेतु अर्बन हाट भी जो है लगाए जाते हैं। ये स्थिति राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग की रही। और अब हम चर्चा करते हैं थोड़ी सी ऊनी वस्त्र उद्योग की। राजस्थान में ऊन का व्यवसाय बहुत पुराना एवं महत्वपूर्ण है। यहाँ पश्चिमी राजस्थान में भेड़ें पाली जाती है जिनसे ऊन साल में 2 बार प्राप्त होती है। बाड़मेर राजस्थान की सबसे अधिक भेड़ें पाली जाती है। भारत की 25% भेड़ें राजस्थान में ही पाली जाती है जिनसे लगभग 190 लाख किलोग्राम ऊन प्राप्त होती है। ऊन से कंबल, नमदे, आसन, स्वेटर, जर्सी, दूधी, घोड़ों तथा ऊँटों की जीन, मोटा ऊनी कपड़ा, शाल, दुशाला आदि बनाए जाते हैं। ऊन उद्योग की प्रमुख इकाइयाँ राजस्थान में निम्न है। नंबर 1 स्टेट वुलन मिल्स बीकानेर एवं एक अन्य मिल। नंबर 2 वर्स्टेड स्पिनिंग मिल चूरू। नंबर 3 जोधपुर ऊन का कारखाना। नंबर 4 विदेशी आयात निर्यात संस्थान कोटा। 5वां वर्स्टेड स्पिनिंग मिल्स लाडनू। इनके अलावा जैसलमेर एवं जयपुर भी ऊनी वस्त्र के प्रमुख केंद्र है। बीकानेर में लगभग 1250 तकुओं के माध्यम से ऊनी धागा तैयार किया जाता है। जोधपुर में 720 तकुए। चूरू एवं लाडनू की स्पिनिंग मिलें राजस्थान लघु उद्योग मिल्स द्वारा स्थापित मिलें हैं। बीकानेर की ऊनी मिलें रुग्ण होने के कारण लगभग बंद होने की स्थिति में है।
मालपुरा एवं टोंक में भी नमदे, आसन आदि बनाए जाते हैं। ऊनी धागा बनाने के राज्य में 6 कारखाने हैं। इनमें से 3 कारखाने भीलवाड़ा में स्थित है। राज्य में ऊनी वस्त्र के प्रोसेसिंग का समुचित प्रबंधन नहीं होने के कारण अधिकांश तैयार धागा अमृतसर, लुधियाना आदि स्थानों पर कम कीमत में चला जाता है। इससे उत्पादन खर्च भी बढ़ता है। भीलवाड़ा में एक प्रोसेसिंग हाउस का निर्माण हुआ है, जिसकी प्रोसेसिंग क्षमता 6 लाख कंबल प्रति वर्ष जो है बनाई गई है। इस प्रकार से राजस्थान में जो है वस्त्र उद्योग प्राचीन उद्योग के रूप में प्रचलित है, लेकिन विभिन्न कारणों की वजह से यह राज्य में पूरी तरह फल फूल नहीं पाया है। तो ये राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग और ऊनी वस्त्र उद्योग की स्थिति है। वर्तमान समय कोरोना महामारी का चल रहा है, अतः आपसे अनुरोध है कि बाहर जाने पर मुंह पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी का पालन करें, बाहर से आने पर हाथों को सैनिटाइज करें, पानी से उन्हें धोएं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, बहुत आवश्यकता होने पर ही घरों से बाहर निकलें। इन सभी चीज़ों का अगर हम ध्यान रख पाएंगे तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि न केवल हम बल्कि विश्व जो है इससे जो है कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सक्षम हो पाएगा। धन्यवाद।